नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी दलितों को साधने में जुट गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव गुरुवार को अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने संवाद किया। बैठक पुराने भोपाल के संत रविदास मंदिर में आयोजित की गई थी। बैठक में बीजेपी के कई साल से पदों पर जमे पदाधिकारियों, सांसद, विधायक, पार्षदों को दो टूक बात कही गई। एमपी बीजेपी प्रभारी ने मुरलीधर राव ने कहा है कि 3 बार, 4 बार, 5 बार सांसद विधायक बनने के बाद भी जो कहे कि मौका नहीं मिला तो उससे बड़ा नालायक कोई नहीं। उनके बयान से साफ समझा जा सकता है कि उनका स्पष्ट संदेश उन वरिष्ठ नेताओं की तरफ था जो मंत्रिमंडल और संगठन में जगह नहीं मिलने पर नाराज है और अक्सर मौकों पर सरकार को घेरने से नहीं चूकते। ऐसे में ये उठना लाजमी है कि आखिर बीजेपी में नालायक कौन है, ये सवाल उठता है। इसके बाद इसी पर बात करेंगे और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। और आज ये बयान दिया है बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने। क्या कुछ कहा, सुनिए। देश ने हमें क्या नहीं दिया, बहुत दिया। पार्टी के लिए लगातार इतने साल सत्ता में रहने का मौका दिया। 15 साल, 16 साल, 17 साल, उससे भी अधिक हमें मौका दिया, जो कोई मामूली बात नहीं। और मैं कई जगह प्रवास करता हूँ तो कई जगह ऐसे भी है लगातार 4 बार, 5 बार एमएलए भी जीत रहे हैं, कई जगह एमपी जीत रहे हैं, कई जगह। अरे 25 वर्ष से, 30 वर्ष से लगातार। और कई जगह छोटे जगह पर पार्षद हैं 5-6 बार लगातार। तो इस प्रदेश में जनता के ओर से आपको इतना वरदान जनादेश के रूप में प्रदेश में, जिलों में और क्षेत्रों में लगातार रोने के लिए कोई जगह नहीं है कि मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला। ये रोने के लिए कोई जगह नहीं है। इसके बाद भी आपको मौका नहीं मिला, अगर रोएंगे तो फिर नालायक आदमी है, इसको तो कुछ नहीं मिलना चाहिए। और वहीं अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता सचिन यादव ने मुरलीधर राव पर बीजेपी नेताओं का अपमान करने का आरोप लगाया। सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आइंदों से ये कहना चाहता हूँ, मुरलीधर जी से पूछना चाहता हूँ कि जिन सांसदों ने, जिन विधायकों ने लगातार जनता के बीच में रहकर के सेवा करने का काम किया, आपकी पार्टी को मजबूत करने का काम किया, और जो वरिष्ठ हैं और जिनने अपना पूरा जीवन जो निकाल दिया भारतीय जनता पार्टी में, क्या आज उनको नालायक कह करके आप उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं? और ये जो शब्दों का प्रयोग किया है, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनकी प्रति जो इनका आदर सम्मान है वो उनकी उसको झलकाता है। तो अब कांग्रेस का रिएक्शन आपने सुन ही लिया। कांग्रेस ने अब कहा है कि भाई अपमान किया जा रहा है उन विधायकों का, उन सांसदों का और नेताओं का जो लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जो लंबे समय से पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के हित के लिए लगातार पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका अपमान किया गया है। तो अब ये बयान आने के बाद मुरलीधर राव प्रदेश प्रभारी, और उनका ये बयान आने के बाद जाहिर है हलचल भी बढ़ गई होगी। और अब इस पर क्या क्या रिएक्शन बीजेपी की तरफ से आता है, ये देखने वाली बात होगी। क्या कुछ कहा ये जरा मैं आपको बता देती हूँ। मुरलीधर राव ने कहा है कि भाई जो 4 साल से 5 साल से सांसद विधायक रहे, उनसे बड़ा नालायक और कोई नहीं। हर्षद शर्मा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के। हर्षद जी, बयान आया है मुरलीधर राव का और उन्होंने कहा कि भाई जो लंबे समय से, क्योंकि नाराजगी थी और नाराजगी ये थी कि उनको कोई पद नहीं मिला, मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, तो उन्होंने कहा कि जो लंबे समय से सांसद विधायक रहे हैं उनसे बड़ा कोई नालायक नहीं, अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो। जी,
देखिए श्रद्धा जी, सबसे पहली बात कि आज मुरलीधर राव जी के इस बयान से ये बात बड़ी स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी जिस अनुशंसा की बात करती है, आरएसएस जिस अनुशंसा की बात अपनी पार्टी में करती है, वो अनुशंसा, वो अनुशासन सिर्फ एक काल्पनिक अनुशासन है। वो जब जमीनी हकीकत पे जब वो बात आती है तो वो अनुशंसा कहीं धुल जाती है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से हमेशा से उसकी स्थापना से ये क्लेम रहता है कि हम सत्ता से ऊपर संगठन को रखते हैं। तो आज ये बात बड़ी स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वरिष्ठ लोग हैं, और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये क्लेम कोई मीडिया नहीं कर रही है, कोई कांग्रेस पार्टी के किसी नेता या प्रवक्ता ने नहीं कही है, ये इनके मध्य प्रदेश के प्रभारी ने प्रमाणित किया है कि इनके जो नेता हैं उनके लिए सत्ता ज्यादा ऊपर है संगठन से, और जो अनुशासन का ये बीन बजाते रहते हैं वो अनुशासन का बीन झूठा है। ये मुरलीधर राव जी की बात से प्रमाणित हो गया। राजपाल सिसोदिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनका रिएक्शन, क्योंकि आप ही के प्रदेश प्रभारी ने कहा है राजपाल जी कि भाई अगर आप इतने सालों से एक पद पर हैं, सांसद विधायक रह चुके हैं कई बार, और अगर आप अब भी चाहत रखते हैं तो उनसे बड़ा नालायक कोई नहीं। अगर ये बात कहनी भी थी तो क्या किसी और तरीके से नहीं कही जा सकती थी? क्यों इस तरीके से नालायक शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा प्रदेश प्रभारी को? देखिए, बहुत छोटी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस अनुशासन की बात अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, प्रमाणित हो गया इनके लिए जिस बात को कह रहे थे। वास्तविक में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता विचारधारा को लेकर काम करते हैं। हम लोग किसी विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं। हम राजनीति के क्षेत्र में काम जो कर रहे हैं वो सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। हम एक विचारवान पार्टी के कार्यकर्ता है, और उस नाते जब हम काम करते हैं तो उस वैचारिक अनुष्ठान को समय समय पर याद दिलाना, यही तो नेतृत्व का काम है, यही तो अनुशासन है कि आपका जो विचार है, आप जिस यात्रा पर चले हैं, उस यात्रा के ये जो सत्ता प्राप्ति ये पड़ाव मात्र है। इन पड़ाव पे उन यात्रियों को उस विचार के बारे में स्मरण बनाए रखना, ये हमारे कार्य पद्धति का एक अंग है। और उसी के तहत हमारे लेकिन उन विचारों में नालायक शब्द जैसा शब्द से उनको अवगत कराना, इस शब्द का इस्तेमाल करना, कई बार स्थानीय बोलचाल की भाषा में वो शब्द बोलना पड़ते हैं जो समझ में आते हैं। एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा संगठन है कि जिसके नेता अपने कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक तौर पर समझाने की हिम्मत रखते हैं, उनको उनके विचार के प्रति आगाह कराने की दम रखते हैं। और अगर कहीं का कार्यकर्ता कोई अनुशासनहीनता करता है तो उसे सार्वजनिक तौर पर और बैठकों में समझाइश देकर और अनुशासन का पाठ पढ़ाने का काम हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इस प्रकार का केडर है। कांग्रेस के नेता बोल के देख लें, कांग्रेस के नेता देखें, कांग्रेस के कार्यक्रमों में तो जूतन पिंजार हो जाती है, आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मारपीट हो जाते हैं, और इनके प्रभारी, प्रदेश के प्रभारी मंच से देखते रहते हैं, उनको भी रोकने की उनकी हिम्मत नहीं होती है। यह भारतीय जनता पार्टी ही है कि जिसके नेता, जिसके केडर अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित रखने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को अपने संगठन के मूल पाठ को पढ़ाने के लिए जिस प्रकार से एक कक्षा लगती है और कक्षा में एक अध्यापक पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को, उस प्रकार से अनुशासन का पाठ पढ़ाने का काम भी हमारे यहाँ होता है। और नए कार्यकर्ताओं के बीच में विशेष करके वे कार्यकर्ता जो कहीं न कहीं पार्टी से अभी कुछ समय से जुड़े हैं, उनको हमारी पार्टी की रीति नीति बताने का काम हम समय समय पर करते रहते हैं। और ये हमारा रूटीन प्रैक्टिस है। हमारी बैठकों में, हमारे अभ्यास वर्ग में, हमारे मंडल स्तर, जिला स्तर के अभ्यास क्योंकि वर्ग भाई में कांग्रेस का कहना है कि उन कार्यकर्ताओं का अपमान किया गया है, तो इसे क्या समझा जाए? इसे समझाइश समझी जाए, इसे गुस्सा समझा जाए, इसे नाराजगी समझी जाए प्रदेश प्रभारी की, या ये समझा जाए कि समझाया जा रहा था कि नहीं भाई आप इतने समय तक रह लिए हैं ऐसे पदों पर, तो अब आपको ये बात कहने शोभा नहीं देती है? भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ विचारवान कार्यकर्ताओं का एक समूह है, एक राजनीतिक दल है, वहीं हमारी कार्य पद्धति का प्रमुख अंग ये है कि हम परिवार भाव से, बंधुत्व भाव से काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम अपना एक परिवार मानते हैं, और जो प्रभारी होते हैं या जो पदाधिकारी होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो उस परिवार में मुखिया पालक की भूमिका में होते हैं।
अगर किसी घर के मुखिया अपने घर के अन्य सदस्यों को कोई समझाइश दे, कोई कड़वी बात कहे और उससे अगर वो परिवार का सदस्य ये मान ले कि उसका अपमान हुआ है, तो फिर उस परिवार को टूटने से, बिखरने से, बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। ठीक इसी प्रकार जब हम परिवार भाव से काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है, हमारे प्रदेश प्रभारी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, ये हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं को अपने परिवार का एक सदस्य मानकर कई बार कड़वी और बात राजपाल भी जी, कहते हैं। अगर मान लीजिए ये नसीहत या ये समझाइश, आपके हिसाब से समझाइश, आपके हिसाब से विचारधारा बतानी, भाग्यशाली मानते हैं कि उनको इस प्रकार के प्रभारी मिले हैं जो अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए कड़वी बात भी बेबाक तरीके से कहने की हिम्मत रखते हैं, दम रखते हैं। ऐसे परिवार के मुखिया के रूप में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी के रूप में मुरलीधर राव जी, अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उस बात का किसी भी कार्यकर्ता के मन में किसी प्रकार का मलाल नहीं है, कोई बुरा नहीं माना है। राजपाल जी, तो वो उनके स्तर की बात। राजपाल जी, सवाल मेरा ये है कि ये जो समझाइश, नसीहत, विचारधारा अपनी बतानी, जो आपने कहा, ये जो बताया गया, ये जो कहा गया, अगर मान लीजिए इसका कोई कार्यकर्ता बुरा मान जाए, तो उसके बाद कहीं से विरोधी सुर आ जाएं, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या फिर से समझाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि हमारे कहने का मतलब कुछ और था, शब्द गलत निकल गया? नहीं, निश्चित तौर पर परिवार के अंदर जब समझाइश दी जाती है, परिवार के अंदर मुखिया जब किसी बात को कहता है और उससे अगर किसी को कोई हर्ट होता है तो वो जाके उनसे जब सीधे बात करता है तो उससे भी बात करने का काम होता है। परंतु अभी तक इस प्रकार की कोई घटना हमारे यहाँ नहीं आई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब काम करने के लिए पार्टी में जुड़ता है तो वो परिवार भाव से जुड़ता है। वो अपने नेताओं को नेता नहीं बल्कि अपने परिवार का अपना अग्रज मानता है, मुखिया मानता है, प्रमुख मानता है, अपना पालक मानता है। और पालक की बात किसी भी बालक को बुरी जिस दिन लगने लग जाएगी उस दिन वो बालक का भविष्य अंधकार में है। हर्षद शर्मा भी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अपमान किया गया, लेकिन राजपाल जी का कहना है, हर्षद जी, कि भाई ऐसा कोई विरोधी सुर नहीं। एक और चीज उन्होंने जो कही कि ये बीजेपी है, हम परिवार की तरह चलते हैं, समझाते भी हैं, विचारधाराओं को भी बताते हैं, कांग्रेस की तरह इसमें अंतर कलह देखने को नहीं मिलता। श्रद्धा जी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। राजपाल जी का ये कहना है कि ये बीजेपी है, हमारा पूरा परिवार है और हर कोई समझता है एक दूसरे को, कांग्रेस की तरह गुटबाजी और अंतरकलह देखने को यहाँ नहीं मिलता है। श्रद्धा जी, देखिए, मैं आपकी इन दोनों बातों का जवाब दे देता हूँ, राजपाल जी की बात का भी जवाब दे देता हूँ, और आपने जो उनसे सवाल किया था नालायक शब्द पर, उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, जहाँ तक बात विचारधारा की है तो सिसोदिया जी, आप और मैं इस जिले से आते हैं, मैं भी उज्जैन से आता हूँ, आप भी उज्जैन से आते हैं, आप मेरे बड़े हैं, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, आप मेरे मार्गदर्शक हैं। लेकिन बात यह है कि आपकी विचारधारा तब कहाँ चले जाती है जब कांग्रेस का जो नेता आज तक आज के सुप्रीम लीडर्स को, चौहान जी को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को भ्रष्ट बताता था, वो उनको दंगाई बोलता था, उनके लिए अपशब्द का प्रयोग करता था, वो व्यक्ति जब आपको आपकी पार्टी में आकर ज्वाइन हो जाता है तब आपकी विचारधारा कहाँ चली जाती है? वो अपने साथ ऐसे दर्जनों नेताओं को लेकर चले जाता है जो आपके नेताओं को अपशब्द बोल चुके हैं, तब आपकी विचारधारा कहाँ चली जाती है? वो आपकी विचारधाराओं को आतंकी विचारधारा और दंगाई विचारधारा बोलता है, तब ऐसे लोगों को जब आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा लेते हो तब आप लोगों की विचारधारा कहाँ चली जाती है? और जहाँ श्रद्धा जी, जो आपने सवाल सिसोदिया जी से पूछा, मैं उसका जवाब जरूर देना चाहता हूँ कि ये जो नालायक शब्द का इस्तेमाल मुरलीधर राव जी ने किया है वो उनका एक्सपीरियंस है। देखिए, मुरलीधर राव जी एबीवीपी और युवा मोर्चा के संगठन के बहुत पुराने व्यक्ति रहे हैं, उनको संगठन का बहुत अच्छा अनुभव है। तो उन्होंने अगर अपने 1-1.5 साल लगभग से वो प्रभारी मध्य प्रदेश के हैं, तो उन्होंने यहाँ के नेताओं के बीच में रह के उनकी ऑब्जर्वेशन रही है कि यहाँ के नेता किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के काम करते हैं। तो ये जो नालायक जो शब्द है, ये शब्द कांग्रेस पार्टी शुरू से भाजपा मध्य प्रदेश के नेताओं के लिए कहती आई और आज उस पर मुरलीधर राव जी की मोहर लग गई है कि ये नालायक लोग हैं। ये देखिए, और इनकी नालायकी का प्रमाण सिर्फ मुरलीधर राव जी नहीं दे रहा, इनकी जो एक इंग्लिश में कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, इनके आप काम देखिए। पेट्रोल डीजल पर कोई कंट्रोल नहीं है, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी महंगाई के मुद्दे पर
मोर्चा नहीं संभाल पा रही है, जनता को राहत नहीं दे पा हाँ, रही है। समय बहुत कम है, 10 से 15 सेकंड का समय है। मैं राजपाल जी से बस एक सवाल पूछना चाहूंगी। ये तो तय है कि अंदर की भाई नाराजगी है कार्यकर्ताओं में, इस पे हाँ या ना कहेंगे, तभी शायद नाराजगी के बाद ही ये बात उठी है। राजपाल जी, हाँ, कम से नहीं, कम भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई नाराजगी का विषय नहीं है, किसी प्रकार के कोई असंतोष का विषय नहीं है। ठीक है, हमारे कोई रूटीन नाराजगी नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग फिर भी ये कैंप बात हो गई कि जो कार्यशाला अब होती है, पद की और चाह रख रहे हैं कार्यशाला वो में उनसे बड़ा नालायक कोई नहीं। कार्यकर्ता। राजपाल जी, समय की मजबूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजपाल जी जुड़ने के लिए। हर्षद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।